मिसेस मिगलानी का तमाचा। मिसेस मिगलानी, सीनियर हिंदी टीचर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसी क्या सिचुएशन क्लासरूम में बन गई कि आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा? एक ऐसा कदम जिसने ना सिर्फ आपकी बल्कि सभी शिक्षकों की साख पर बट्टा लगा दिया है। बच्चे के वकील ने आप पर बहुत संगीन इल्जाम लगाए हैं। जज ने तीसरी तारीख में 2 टूक प्रश्न पूछा। इससे पहले कि मिसेस मिगलानी अपना पक्ष रखती या कुछ कहती, जज ने कहना जारी रखा। बच्चे के पेरेंट्स का आरोप है कि आपने मौके का फायदा उठाया और जिस समय क्लास में कोई और बच्चा नहीं था, आपने बेवजह आवेश में आकर उनके बेटे को तमाचा जड़ दिया। यह तमाचा पूरे गुस्से में मारा गया था। मिसेस मिगलानी मूक दर्शक बनी सब देखती और सुनती रही। फिर कुछ पलों के बाद जैसे ही कुछ बोलने को हुई तो पेरेंट्स के वकील ने एक और आरोप लगाया। वो तमाचा जानबूझकर अपनी खींच मिटाने के लिए लगाया गया था जज साहब। तमाचा लगने के बाद बच्चा बुरी तरह डर गया, सहम गया। डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे का कान पूरी तरह से ठीक होने में 3 महीने तक लग सकते हैं। मिसेस मिगलानी बंद आंखों से सब सुनती रही, मानो न्याय के मंदिर में किसी से नजरें ही ना मिला पा रही हों। जज ने सीनियर हिंदी टीचर को अगली तारीख पर अपना पक्ष रखने की हिदायत दी और साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना करने की नसीहत देते हुए ज्ञान भी दे दिया। कोर्ट में बैठे बच्चे के कान पर बंधी पट्टी को देखकर अनुमान लगाया जा सकता था कि उसके पेरेंट्स के वकील के सभी आरोप सही हैं। बच्चे के पेरेंट्स न्यायालय पर भरोसा जताते हुए चले गए। मिसेस मिगलानी जहां खड़ी थी वहीं जड़वत खड़ी रह गई। अगली तारीख पर मिसेस मिगलानी दोबारा कोर्ट पहुंची। कोर्ट की कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई थी कि उनके लिए लोगों की कातर निगाहों से बचना मुश्किल हो गया। बच्चे के पेरेंट्स और वकील उन्हें दोषी साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। जज ने उनसे पूछा, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करती हैं? वो कुछ न कह पाने की स्थिति में थी। उन्होंने जैसे तैसे स्वयं को संभाला। कोर्ट में उनके साथ हो रहा व्यवहार उन्हें आरोपी कम और अपराधी ज्यादा साबित कर रहा था। वकील ने बच्चे का मेडिकल दिखाते हुए कहा कि जज साहब, अगर थप्पड़ थोड़ा सा भी ऊपर लगता तो बच्चा बहरा भी हो सकता था। डॉक्टर का कहना है कि तमाचा मारने के लिए लगाई गई शक्ति कान का पर्दा फाड़ने के लिए पर्याप्त थी। इससे पहले कि जज साहब कोई निर्णय देते, मिसेस मिगलानी ने अपनी गलती मान ली। उन्होंने स्वीकारा कि गुस्से में आकर उन्होंने तमाचा मार दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने अपना पक्ष भी रखा कि उनकी मंशा बच्चे को बहरा करने की बिल्कुल नहीं थी। जज ने उन्हें भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने की नसीहत के साथ ही बच्चे के इलाज की फीस भरने का हुक्म देते हुए बरी कर दिया। एक तरफ मिसेस मिगलानी ने स्वीकार कर लिया था कि गुस्से में उन्होंने थप्पड़ मार दिया जो उन्हें नहीं मारना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे के माता पिता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कोर्ट का फैसला निष्पक्ष था। कोर्ट के इस फैसले से मिसेस मिगलानी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, पर बच्चे के माता पिता खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। बच्चे के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने भरी कोर्ट में सबके सामने मिसेस मिगलानी को धमकी दे दी कि वो ये केस हाई कोर्ट तक ले जाएंगे, लेकिन उन्हें ऐसे बख्शेंगे नहीं। उन्हें जेल की सजा तो दिलवाकर ही रहेंगे ताकि अगली बार कोई भी टीचर किसी भी बच्चे पर हाथ उठाने से पहले कम से कम एक बार तो जरूर सोचे। आज हमारा बच्चा है, कल को किसी और का भी हो सकता है।
आज हमारे बच्चे का कान बचा है, शायद कल को किसी की जान ही चली जाए। इनके घरों का गुस्सा हम अपने बच्चों पर नहीं उतरने देंगे। हम आपको सजा दिलवा कर ही रहेंगे। जिस टीचर पर भरोसा करके वो अपने बच्चे को ज्ञान प्राप्त करवा रहे थे, जिस टीचर को उन्होंने बच्चे में संस्कार रोपित करने की जिम्मेदारी दी थी, आज वो उसी टीचर को जेल भिजवाना चाहते थे। उनकी एक मामूली सी गलती पर उन्हें अपराध बोध महसूस करवाने के बाद भी उनकी तमन्ना मिसेस मिगलानी को जेल करवाने की थी। मिसेस मिगलानी ने कोर्ट के बाहर भी बच्चे के माता पिता से माफी मांगी, लेकिन वो पिघलने को तैयार नहीं थे। वो अपने फैसले से अन्य शिक्षकों के लिए मिसाल कायम करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए थे और एक टीचर को जेल में बंद करवाकर केस जीतना चाहते थे। केस जीतना शायद उनकी साख का सवाल बन गया था। मिसेस मिगलानी ने बच्चे के मां बाप से मामला रफा दफा करने की कई बार गुजारिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन पर एक शिक्षक को मामूली टीचर बनाने का भूत जो सवार था। बच्चे के पिता ने तो गुस्से में उन्हें उनकी औकात तक याद दिलाने की चेतावनी दे दी। मिसेस मिगलानी का यह तमाचा अब केस बन चुका था। केस अब हाई कोर्ट पहुंचा और अचानक मीडिया भी बच्चे के माता पिता की भूमिका में आ गया। कई मीडिया चैनल्स ने तो कोर्ट के फैसले से पहले ही मिसेस मिगलानी को अपराधी बनाकर पेश भी कर दिया। जितने न्यूज चैनल्स उतनी सनसनीखेज बातें। कलयुगी टीचर, शिक्षक है या हैवान, शिक्षिका भूली अपना फर्ज, बच्चे पर उतरा टीचर का गुस्सा, बच्चों को टीचर से बचाएं, क्यों आपा खो रहे हैं टीचर, आदि इत्यादि। वहीं दूसरी तरफ अध्यापकों का ऐसा कोई गुट नहीं था जो मिसेस मिगलानी के पक्ष में आया हो। उनका अपना स्कूल भी इस मामले में उनसे किनारा कर चुका था। हाई कोर्ट के बाहर जमघट लगा था, मीडिया का, लोगों का और टीचर्स का। इसी जमघट को पार करके मिसेस मिगलानी को अंदर जाना था। आज हाई कोर्ट में आने से पहले 12 दिनों के बाद वो मात्र 10 मिनट के लिए स्कूल गई थी। स्कूल में उनसे किसी ने बात तक नहीं की। गेट पर खड़े गार्ड ने उन्हें व्यक्तिगत व्यवहार के चलते अंदर उनके कमरे तक जाने दिया था, वरना स्कूल प्रबंधकों ने तो कोर्ट के फैसले से पहले उन्हें स्कूल में ना घुसने का नोटिस भी दे दिया था। वो सीधा अपने कमरे में गई, अंदर से दरवाजा बंद किया, अलमारी खोली और फिर बंद करते हुए कुछ ही देर में बाहर आ गई। स्कूल से वो सीधा हाई कोर्ट पहुंची। उनके चेहरे के भावों को देखकर ऐसा लगता था कि वो कोई निर्णय ले चुकी हैं। कोर्ट रूम में बच्चे के माता पिता, उनके पक्ष के लोग और दोनों तरफ के वकील उपस्थित थे। जैसे ही जज ने कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया, निचली कोर्ट में चल रहे थप्पड़ कांड के इस ड्रामे ने बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। मिसेस मिगलानी ने जो तथ्य सामने रखे, उसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। उन्होंने सभी के सामने अपने बैग से एक पिस्टल निकालकर अपने हाथों में रख ली। उनके इस व्यवहार से कुछ पलों के लिए कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, यह साफ जाहिर था, लेकिन उनके हाथ की वो पिस्टल कुछ ही मिनटों में पहेली बन गई थी। अब जज के साथ ही सभी की नजरें उस पिस्टल पर टिक गई। सभी अवाक होकर पिस्टल को ऐसे देख रहे थे मानो चंद पलों में खुद ही बोलने लगेगी। पिस्टल का मुंह उगाया था और पैने दांत भी दिखाई दे रहे थे। उसके लंबे लंबे नाखून मानो सच की धज्जियां उधेड़ने को आतुर थे। जज ने जब मिसेस मिगलानी से पिस्टल की गुत्थी सुलझाने का आग्रह किया तो उनके अंदर दबा लावा मानो फूट पड़ा। उन्होंने सहज अंदाज में सबसे पहले स्पष्ट किया कि यह पिस्टल उनकी नहीं है, लेकिन उनके स्कूल की अलमारी में उस दिन से रखी थी जब से बच्चे का तमाचा कांड सुर्खियों में है। आप सब सोच रहे होंगे
कि .4 बोर की ये जर्मन मेड पिस्टल अगर मेरी नहीं है तो मेरे पास कैसे आई। इसे मैंने अपने स्कूल की अलमारी में क्यों रखा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ये पिस्टल मेरी नहीं है तो आखिर ये पिस्टल है किसकी। अब इस बड़े सवाल का जवाब यह है कि ये पिस्टल मिस्टर नागेश अरोड़ा की है, जो अनुज अरोड़ा के पिता हैं। और अनुज अरोड़ा 9वीं क्लास में पढ़ने वाला वो बच्चा है जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर ये पिस्टल मिस्टर नागेश अरोड़ा की है तो ये मेरे पास आई कैसे। इसका जवाब यह है जज साहब कि मिस्टर अरोड़ा को तो यह मालूम भी नहीं है कि उनकी लाइसेंसी पिस्टल उनके पास सुरक्षित है भी या नहीं। उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि पिछले 1 महीने से उनकी पिस्टल वहीं रखी है जहां उन्होंने रखी थी, या फिर एक मामूली टीचर की अलमारी में रखी है। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि उनकी पिस्टल उसके यथास्थान से महीना पहले ही गायब हो चुकी है। मिस्टर अरोड़ा जब अपनी चीजों को संभाल कर नहीं रख सकते तो अपने बेटे को कैसे संभाल लेते। शायद उनसे कहीं चूक हो गई। अब बारी मिसेस मिगलानी की थी। उन्होंने किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और कहना जारी रखा, जज साहब, मैंने अनुज अरोड़ा को थप्पड़ मारा, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। अभी तक मुझे उसे थप्पड़ मारने का अफसोस था, लेकिन अब नहीं है। मुझे अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने उसे सिर्फ एक ही थप्पड़ मारा, क्योंकि आत्मरक्षा में मुझे सिर्फ एक थप्पड़ ही नहीं मारना चाहिए था, बल्कि कोई सख्त कदम उठाना चाहिए था। यह मेरा अधिकार है और मैं इससे भली तरह अवगत हूं। बच्चे के भविष्य की चिंता करते हुए मैंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया, यह मेरी गलती थी। मुझे कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए था जिससे बच्चे का भविष्य खराब हो जाता। अब अगला सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने मेरी सोच ही बदल दी। अभी तक मुझे लग रहा था कि शायद मैंने गलती कर दी, लेकिन नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल सही हूं। जज साहब, जिस दिन थप्पड़ मारने की यह घटना हुई उससे एक दिन पहले अनुज और एक बच्चे के बीच लड़ाई हो रही थी। मैंने उन्हें डांट कर अपनी अपनी क्लास में जाने को कहा तो दूसरा बच्चा मुझे सॉरी बोलते हुए अपनी क्लास में चला गया, लेकिन अनुज का गुस्सा मुझे देखकर भी शांत नहीं हुआ। वो मुझे देख लेने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। मुझे उसका व्यवहार अजीब तो लगा, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जज साहब, वो धमकी ठीक उसी तरह की थी जिस तरह की धमकी अनुज के पिता नागेश अरोड़ा ने मुझे निचली कोर्ट से बरी होने पर दी थी। मैंने बच्चे के उन शब्दों को उसका आवेश समझकर टाल दिया, लेकिन अगले दिन मिस्टर नागेश अरोड़ा का 14 साल का नाबालिग बेटा अनुज अरोड़ा अपनी धमकी को अमली जामा पहनाने के लिए मेरे सामने था। उसके पास अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल थी। जब क्लास से सभी बच्चे चले गए तो मौका पाकर उसने वो पिस्टल मेरे माथे पर ठीक यहां लगा दी और जान से मारने की धमकी देने लगा। मैंने उससे गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार दिया, उसके हाथों से पिस्टल गिर गई और अनुज डर कर वहां से भाग गया। उसने घर जाकर अपने माता पिता से शिकायत की और उसके बाद जो हुआ वो पूरा देश जानता है। शिकायत में उसने ये तो बताया कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है, लेकिन वो नहीं बताया जो वो मेरे साथ करना चाहता था। शायद उसे भरोसा था कि उसके माता पिता सब ठीक कर देंगे। जज साहब, आत्मरक्षा में मेरे पास यह अधिकार है कि मैं अपना बचाव करने के लिए किसी भी तरीके को अपना सकती हूं। इसलिए आज कोर्ट में मुझे यह कहते हुए कोई अफसोस नहीं है कि मैंने अपने बचाव में अनुज अरोड़ा को थप्पड़ मारा। बेशक ये थप्पड़ अगर थोड़ा सा ऊपर कान के पास लगता तो वो बहरा हो सकता था, लेकिन वो भी एक जिंदगी के बदले बहुत छोटी सी सजा होती। इसलिए आज मुझे अपने तमाचे का कोई अफसोस नहीं है। अभी तक थप्पड़ कांड के पीछे की हकीकत मिस्टर और मिसेस अरोड़ा भी नहीं जानते थे। अपनी लाइसेंसी पिस्टल की हकीकत जानने के बाद मिस्टर अरोड़ा शर्म से पानी पानी हो गए। कोर्ट में सभी के सामने यह बात आने से उनके पैर तले की जमीन खिसक गई।
उन्हें उम्मीद भी ना थी कि उनका 14 साल का बेटा किसी को मारने के लिए अपने पिता की पिस्टल तक चुरा सकता है। वो बेटे की इस हरकत के लिए खुद को दोषी मान रहे थे। अब वो सोच रहे थे कि मामले को कोर्ट के बाहर ही निपटा देना चाहिए था। जिस टीचर को वो दोषी ठहराना चाह रहे थे, उसका तो कोई कसूर ही नहीं था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि अगर उन्होंने तमाचा मारने के लिए टीचर को दोष ना दिया होता तो उन्हें आज इस स्थिति का सामना ना करना पड़ता। कटघरे में खड़ी मामूली टीचर के सामने आज वो कटघरे के बाहर खड़े होकर भी मामूली प्रतीत हो रहे थे। काफी देर तक एक दूसरे को हिकारत भरी स्तब्ध नजरों से देखने के बाद उन्होंने सभी के सामने अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मां बाप का यह थप्पड़ अपने बेटे को शायद सही दिशा में लाने का एक शुरुआती प्रयास भर था। क्या मिसेस मिगलानी के तमाचे के बाद अब कोर्ट में अगला केस मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा के थप्पड़ का होगा?